4 महीने की हामला इस 1.5 साला बच्चे की मां को मुबैना तौर पर उसके ससुराल वाले तेजधार आले से गला काट कर देते हैं। मामा किधर मामा? मामा और बच्ची को ज़िबा करके वो उन्होंने वैसे भी मार सकते हैं। ज़िबा करना ये इतना तशद्दुद यानी कि इतना जुल्म इबरतनाक जो है ना दिए उसको, उसका पूरा गला काटा। आपकी बेटी ने कभी आपसे ये बात नहीं की कि ससुराल वाले या शोहर के साथ कोई मामलात इस तरह के हों? बहुत जुल्म होया, बहुत जुल्म होया है। इसकी सास ने और इसकी नंदों ने किया, मुझे तो पूरा यकीन है। इसकी सास का, इसका जो शोहर है ना वो भी शामिल है। आखिरी बार आपने बेटी से कब बात की थी, कब मुलाकात की थी? उसी दिन मेरे से बात हो रही थी, मेरी बेटी की ना मुझसे बात कर रही थी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो उस दिन फ़ोन कटी जा रही थी, यानी कि कोई कट रहा सी। उस दौरान यानी कि बना काम हो गया सी। सज़ा वालदैन जानते हैं क्यों किस तरह बर्दाश्त करते जिन्होंने बच्चे ने इस तरह होंगे। सानू पता है कि साढ़े दिल से की गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। 4 महीने की हामला इस 1.5 साला बच्चे की मां को मुबैना तौर पर उसके ससुराल वाले तेजधार आले से गला काट कर देते हैं। और पिछले 2.5 महीने से उस खातून का बाप, उसकी वालिदा और उनकी पूरी फैमिली दर बदर की ठोकरें खा रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक नहीं पकड़ा गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि जो खातून हैं वो उनकी रेड लाइन है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2.5 महीने से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये फैमिली इस वक्त लाहौर में मौजूद है और ये वाक़या कसूर का है। इनसे जानते हैं कि आखिर तंग आकर ये मीडिया पर आए हैं और अब अपना ये क्या बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और ये सारा मामला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला है क्या और अब तक क्यों नहीं इसका फैसला हो सका? जी हमें तो ये नहीं पता, हमें तो 2.5 महीने हो गए हैं, हम पहले तो मीडिया पे आए ही नहीं। तो इसी चक्रों में नहीं आए कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमें तसल्ली दी जा रही है कि जी आप 2 दिन रुकें, 4 दिन रुकें, आपका काम हो रहा है, बस इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि जो बहुत जल्दी जो है ना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हम इन्हीं चक्रों में अभी 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन हम तंग आके जो है ना मीडिया के ऊपर आए हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई किसी चीज़ का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा कि ये बंदा जो ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने जो है इतने पकड़ लिए हैं या उसको हमें ये निशानदेही मिली है। हमें यही बता रहे हैं जी फ्रेंसिक रिपोर्टें जो है ना अभी तक नहीं आई। फ्रेंसिक रिपोर्टें आती हैं तो उस पर पता चलेगा फिंगर किसके हैं या फ़लाँ चीज़ किसकी आई है। वो ब्लड रिपोर्टें हैं, कुछ मेरी बेटी का एक मोबाइल है, एक वो मेहरान का मोबाइल है, वो भी फ्रेंसिक के लिए गया हुआ है, फ्रेंसिक के लिए गया हुआ है। वो भी अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। हमें ये भी पता चला था कि वो उसके जो है ना मोबाइल के अंदर वो मैसेज भी करता रहा है, उसने डिलीट किए, लेकिन वो इसलिए फ्रेंसिक पे भेजा है कि ताकि वो कवर हो जाए, उसका डाटा रिकवर होकर पता चले वो किसको मैसेज करता रहा, उसमें क्या बातें करता रहा, वॉइस मैसेज जो करता रहा। तो हमें तक जो है ना कोई किसी किस्म की वो कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मुझे ये बताएं कि आपको शक किस पे है और आपने अभी तक जो FIR करवाई है उसमें उसको मुबैना तौर पर खावंद का बोला है, तो ये बताइएगा कि आपको और किस किस पर शक है? देखें जी, जब हम मौके पे पहुंचे थे ना तो मौके पे जो सूरत हाल देखी, जो बंदा मेन घर का जो मालिक है, ठीक है, उसकी बीवी, उसकी इज्जत होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसी के घर के अंदर, उसी के बेडरूम के अंदर, उसी के बेड के ऊपर, ठीक है, उसकी मिलती है, उसका जो है ना वो गला कटा मिलता है। तो वो सबसे पहले जो एक बंदा वो डेली घर आता है, 4-4, 5-5 चक्कर लगाता है, अपनी करीब ही उसकी दुकान है, शॉप है वहाँ से। उस दिन वो घर आया नहीं, वो बोला जी मैं तो घर आया नहीं, मैं पहले की रूटीन के मुताबिक गया था। तो मैं जब घर आया तो देखा तो बच्चा रो रहा था, तो अंदर मैंने उसके ऊपर कंबल था, जब कंबल उतारा है, अगर चोर डाकू आएंगे तो वो उसके ऊपर ज़िबा करके बाद में ऊपर कंबल दे जाएंगे और ये बच्चा महफूज करेंगे। बच्चा अगर ये देख लेता है वह बच्चे को तो कुछ हो जाना था। तो ये बच्चा उस पर कहाँ था? उसने ये बताया जब मैं घर आया तो बच्चा रो रहा था घर में, तो मैंने आवाज़ दी कि हिबा को, हिबा तुझे पता नहीं चल रहा कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही। जब अंदर पहुंचा हूँ देखा तो अंदर से आवाज़ नहीं आई। जब उसके ऊपर कंबल था मैंने समझा सो रही है, उसने कंबल उतारा है तो वो कह रहा है जी मैंने देखा तो उसकी वो गर्दन कटी हुई थी। ये उस खातून के वालिद हैं, ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये प्रॉपर प्लांटेड है और प्रॉपर प्लान करके उन्होंने किया है। वालदा जो हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझ सकता हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, बेटियाँ सबको प्यारी होती हैं,
तो आपकी बेटी ने कभी आपसे ये बात नहीं की कि ससुराल वाले या शोहर के साथ कोई मामलात इस तरह के हों? छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं ना, तो वालदैन की यही कोशिश होती है कि चलो बेटी का घर बस जाए। बेटियों को अक्सर माएँ समझा देती है, चलो कुछ नहीं होता बेटा, मैनेज कर लो, कुछ नहीं होता, आस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये कि कुछ नंद का मसला था, उसे लेकर बस उन्होंने ये काम कर दिया मेरी बेटी के साथ। आखिरी बार आपने बेटी से कब बात की थी, कब मुलाकात की थी? उसी दिन मुझसे बात हो रही थी मेरी बेटी की ना, मुझसे बात कर रही थी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ है तो बस मेरी बदकिस्मती कह ले कि मैं फ़ोन कान के साथ नहीं लगा सकी। मुझसे बात कर रही थी तो मैंने फ़ोन ना और अचानक हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला है, फ़ोन मैंने हाथ में पकड़ लिया। कॉल चलती रही है, मैंने बात यानी कान के साथ लगाई ही नहीं, फ़ोन हाथ में पकड़ा ही रखा है मैंने कि मैं सुन ना सकी जी कि शायद वो कुछ बता देती या किसी का नाम लेती तो मुझे पता चल जाता कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। तो बाद में फ़ोन मैंने बंद किया। जब बंद हुआ कॉल तो मैंने फिर आधा घंटा हो गया तो मैंने कहा 11 बज गए, 10:30 की बात है भाई, बार मुझे अभी तक कॉल नहीं की। तो मैंने दोबारा फ़ोन किया इबा को ना, तो बेल करके यानी कि फ़ोन मिलाया, बेल हो रही है, आगे किसी ने काट दी है। दोबारा फिर मैंने फ़ोन किया कि मैं कि बीबा फ़ोन नहीं उठा रही हैगी। मैं दोबारा फिर फ़ोन किया, फिर किसी ने काट दिया है। यानी कि उस दौरान 10:30 मेरे नाल गल हो रही यार, अभी मैं फिर उन्होंने फ़ोन कर रही हाँ क्या ये तक पता फ़ोन नहीं मैनू आया हैगा। तो उस दौरान फ़ोन कटी जा रही सी, यानी कि कोई कट रहा सी उस दौरान, यानी कि बना काम हो गया सी। तो जब आपको बताया उस वक्त किसने बताया आपको कॉल करके? मुझे कॉल की थी मेहरान ने कॉल मुझे की 2:30 बजे, 2:27 पे उसने मुझे कॉल की है। तो मुझे कह रहा है जी आपकी बात हुई है हिबा से सुबह की बात तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं खैरियत तो है। वो कह रहा है जी उसकी गर्दन कट गई। उसने अचानक मुझे बोला, मेरी समझ में नहीं आया कि गर्दन क्या कह रहा है, ये गर्दन कट गई। फिर उसने बोला, मैंने कहा क्या कह रहा तू? वो कह रहा है जी उसकी गर्दन कट गई है, वो बेड पे लेटी है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, मुझे सही बता क्या कह रहा था? वो कह रहा है गर्दन। मैं कहा ना कर यार, क्यों ऐसे कह रहा है? मुझे समझ नहीं आई, मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कह रहा है जी उसकी गर्दन कट गई है, वो कह रहे उसको सांस भी नहीं आ रहा, वो उसकी गर्दन कट गई है तो वो बेड पर लेटी है। मैंने कहा वो कौन कह रहा है? वो आप तो दोनों लोग घर पर रहते हैं। तो उसने बोला जी वो रेस्क्यू वाले हैं, उन्होंने बोला जी इसकी तो गर्दन कटी हुई है और उसको सांस भी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार तू किधर? वो कह रहा जी मैं दुकान पे था, मैं सुबह गया था, अभी वापस आया हूँ 2:30 बजे, तो आके देखा तो बच्चा रो रहा था, तो इसकी गर्दन कटी हुई है। बड़ी अजीब बात है कि फैमिली में सिर्फ एक 1.5 साल बच्चा, एक उसकी बीवी, एक वो खुद मौजूद है। और उस दिन मुबैना तौर पर कहा जा रहा है वो घर भी नहीं जा रहा, घर भी नहीं पहुंचा, और जो है ये वाक़या हो जाता है। भाई भी हैं, जो खातून है हिबा, वो भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये 1.5 साल का बच्चा आपने उठाया है, अब जाहिर सी बात है इसके सर से ऊपर से माँ का साया चला गया है। जब ये बड़ा होगा ये पूछेगा तो सही कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। तो 2.5 महीने से आपको इंसाफ नहीं मिला, अभी क्या आपको लगता होगा ऐसा कुछ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसकी जो वालदा चली गई है, जो उसकी वालदा थी वो कोई और नहीं हो सकता। तो सारी बात आपको मेरे वालिद साहब ने बता दिया, वालदा ने बता दिया। हम बस अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। 2.5 माह हो गए हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं थानों के, उनकी बातें सुन रहे हैं, मतलब आज करते हैं कल बुलाते हैं, 2 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम है कि 2 दिन दे दें हमें, 3 दिन दे दें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये सब बातें हो रही हैं। तो हमारी सिर्फ यही गुजारिश है CM मरियम नवाज़ साहिबा से कि हमें इंसाफ दिया जाए। 2.5 माह हो गया, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन ये 1.5 साल का बच्चा है, आखिर उन जालिमों से कोई पूछे कि इसका क्या कसूर था, और उनसे पूछे कि 2 जानें उन्होंने लिए, क्योंकि वो हिबा जो थी वो हामिला थी और 2 जानों के वो कातिल हैं। एक नन्ही मासूम जान जिसने दुनिया में आना था, और एक हिबा हुद जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना था, अपने बच्चों को पालना था। 2 जानों के कातिल हैं। और मेरे साथ उनकी जो ताईम है वो भी मौजूद हैं। जो कह रहा था ना कि बच्चा रो रहा था, मौके पे जब पुलिस आई है, पुलिस ने जब पूछा तो उसने यही बताया कि जी बच्चा रो रहा था, मैंने अंदर आके देखा, उसके बाद देखा उसकी गर्दन कटी। पुलिस वालों ने SHO ने ये तस्वीर ली है बच्चे के फेस की, वो कह रहा बच्चा तो रोया, लग ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल फ्रेश है। ये तो ऐसे जैसे बाद में वहाँ पर छोड़ा गया, यानी कि बच्चे को महफूज किया गया, बच्चे को बाद में सारा काम करके फिर बाद बच्चे को वहाँ पर छोड़ा गया। ये बच्चे की तस्वीर आप खुद देख ले जूम करके कि ये बच्चा रोया लग रहा है।
1.5 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ का कत्ल जाता है। आप बताइएगा, आपकी भी बेटियों की तरह थी, क्या कहेंगे, किससे अपील करेंगे इंसाफ की? मरियम नवाज साहबा से अपील करेंगे। अभी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, 2.5 माह हो गए ने, बहुत जुल्म होया, बहुत जुल्म होया है। इसकी सास ने और इसकी नंदों ने किया, मुझे तो पूरा यकीन है। इसकी सास का, इसका जो शोहर है ना वो भी शामिल है। इसकी सास बिल्कुल पक्का कन्फर्म है कि भी इसकी सास ने और नंदों ने किया, साथ कोई और भी आदमी होएगा। तो बहुत जुल्म किया, इंसाफ नहीं मिल रहा। ये 1.5 साल के बच्चे को महफूज करके आपकी बेटी को मार दिया, आप क्यों, क्या समझते हैं? कोई आपकी बेटी, उनके साथ कोई मसला चल रहा था? हमें सबसे पहले ये बात है कि हमें तो तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। ये कहते हैं जी हो सकता है कोई डाकू ना हो। जब मौके पे हम लोग पहुँचे, उनकी जो ख़ानदान की औरतें वहाँ पे थी, वो आवाज़ें दे रही थी कि कोई मेरे बेटा का सारा कुछ ले जाता, इसको मार के ना जाते। तो उन्होंने यानी कि डकैती बना दी। कुछ औरतें ये कह रही हैं कि हमें तो काल गई, हमें तो फ़ोन ये है, इन्होंने फ़ोन किया है जी बच्ची को जो है ना गर्दन के ऊपर डोर फिर गई है, तो उसका गला कट गया है बसंत की वजह से। तो वो औरत ने कहा जी मैंने तो ये समझा कि शायद इधर तो बसंत नहीं है कसूर में, हो सकता है अपने पेके घर गई हो, लाहौर गई हो, वहाँ पे इस तरह हुआ हो। वो कह रही हैं हमें तो ये बताया कि उसकी गर्दन जो है ना डोर के साथ कटी है। वो 3 लोगों को यानी कि किसी को बता रहे हैं कि मैं घर पहुँचा उसकी गर्दन कटी, एक को बता रहे हैं, कुछ लोगों को बता रहे हैं कि इसको डोर फिर गई गले पे, कुछ लोगों को ये बता रहे हैं कि जी इसको जो है ना कोई डकैती हो गई है। अगर कोई डाकू आता है तो वो ये बच्चा उसका उनका क्या लगता है, इसको वो महफूज क्यों उन्होंने किया? और बच्ची को ज़िबा करके वो उन्होंने वैसे भी मार सकते हैं। ज़िबा करना या इतना तशद्दुद यानी कि इतना जुल्म इबरतनाक जो है ना दिए उसको, उसका पूरा गला काटा। वो डाकू के पास इतने टाइम था कि उसका गला काटता, फिर बाद में उसके ऊपर आराम से कंबल भी दे देता था, कंबल भी ओढ़ के चला जाता। फिर उसके कानों में कांटे थे गोल्ड के, ऊपर 2-2 वालियाँ थी, नीचे वाले कांटे खींचे नहीं है, आराम से उतारे गए। ऊपर वाली जो वालियाँ वो आर्टिफिशियल थी, हमें पता है या उनकी दूसरी फैमिली को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। वो भी गोल्ड की लगी। पुलिस वाले भी कह रहे हैं ये उतार लें, गोल्ड की हैं तो ये पोस्टमार्टम करवाना है। उन्होंने हमें कह के उतरवाई हैं। तो हमने बाद में उनको बताया ये तो आर्टिफिशियल है, जो गोल्ड की वो तो ले गए। वो कह रहा है जी चोर है, उसको कैसे पता था ये आर्टिफिशियल, ये छोड़ गया तो ये ले गया। डकैती पुलिस वाले भी कह रहे हैं डकैती नहीं लग रही, ना ये खुशी लग रही है। वो भी कह रहे हैं जी ये है डर ही है, ये एक लोग नहीं है, 2-3 लोगों ने मिलके किया हुआ है। लेकिन बस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो है ना अपील है, फिर हमारी अपील है बार बार यही है कि मरियम नवाज साहबा से अपील है और जितने भी आला अफसरान हैं उनके साथ हमारी, उनके आगे हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। खुदारा दूसरी लोगों की बेटियों के लिए इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारी बेटी वापस नहीं आ सकती। जो दूसरे लोगों की बेटी ताकि वो महफूज रहे, इन लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी तो इनको देख के लोग सबक हासिल करेंगे, ताकि किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ कोई इस तरह का जुल्म ना होगा। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज जिन्हें ऑफिसर है सामने रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची ਨੂੰ इंसाफ दिता जाए। ਸਾਨੂੰ 2.5 माह तो इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ वास्ते रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बच्ची ਨੂੰ इंसाफ दिता जाए, ताकि कल ਨੂੰ किसी होर दी बच्ची नाल जुल्म ना होवे। क्योंकि साडी हिबा तो वापस नहीं आनी, लेकिन कल ਨੂੰ किसी होर दी बच्ची नाल जुल्म ना होवे। क्योंकि सज़ा वालदैन जानते हैं क्यों किस तरह बर्दाश्त करते जिन्हों के बच्चे ने इस तरह होंगे। सानू पता है कि साढ़े दिल से की गुजर रही है। ये रोती आंखें मुंतज़िर हैं इंसाफ की, और इंसाफ कौन दिलाएगा? वो जो ये दावा करती है कि मैं पंजाब हुकूमत की और पंजाब के जितने लोग हैं सब की माँ हूँ, और जो ख़वातीन हैं उनकी रेड लाइन है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा, ये वो पंजाब है जहाँ आज भी जो लड़कियाँ हैं, शादीशुदा औरतें हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, अंधा उनका कर दिया जाता है, और उनके घर वाले दर दर की ठोकरें खाते हैं। और पिछले 2.5 महीने से ये लोग भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना ही अभी तक पता चला कि किसने किया, और ना ही ये पता चला कि आखिर क्यों किया गया। और अभी ये मीडिया पर आकर यही इल्तिजा कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं और इंसाफ की भीख मांग रहे हैं कि हमारी बच्ची हिबा के साथ ये हो गया, कल को किसी और हिबा के साथ भी ऐसा हो सकता है अगर जो मुल्ज़िम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इन फैमिली को इंसाफ मिल सके। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।